को आपके साथ लिपिड प्रोफाइल की वीडियो शेयर करूँगी। और यानी आपके पास लिपिड प्रोफाइल रिपोर्ट है किसी की, तो आपने किसी की रिपोर्ट कैसे देखनी है, तो वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं, चैनल को करते सब्सक्राइब, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट्स करना मत भूलिएगा। किसी भी पेशेंट का हम टेस्ट करवाते हैं, हमारे पास कोई भी पेशेंट उसकी रिपोर्ट आती है तो हमें उसकी टेस्ट रिपोर्ट जो है वो देखनी आनी चाहिए कि उसकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल की मिकदार कितनी है। आज हम इस वीडियो में ये डिस्कस करेंगे कोई भी लिपिड प्रोफाइल रिपोर्ट आप कैसे देख सकते हैं, ये हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे फर्स्ट पे तो हमें लिपिड प्रोफाइल रिपोर्ट में ये पता होना चाहिए कि टोटल कोलेस्ट्रॉल की मिकदार कितनी होनी चाहिए, ट्राइग्लिसराइड की मिकदार कितनी होनी चाहिए, HDL कोलेस्ट्रॉल की मिकदार कितनी होनी चाहिए, या फिर LDL कोलेस्ट्रॉल की मिकदार कितनी होनी चाहिए और VLD कोलेस्ट्रॉल की मिकदार कितनी होनी चाहिए। ये हमें इन चीज़ों का पता होना चाहिए अगर हमने किसी की रिपोर्ट देखनी है। सबसे फर्स्ट पे तो हमारे पास टोटल कोलेस्ट्रॉल के बारे में हमें अपनी रिपोर्ट में देखने को मिलता है। टोटल कोलेस्ट्रॉल की जो डिज़ायरेबल कोलेस्ट्रॉल होता है यानी लेस देन कोलेस्ट्रॉल वो 200 होना चाहिए, और जो नॉर्मल होता है वो 200 से 239 में आ जाता है। और अगर बहुत ज़्यादा हाई कोलेस्ट्रॉल की बात करें, उसकी मिकदार हाई होती है, तो वो 240 से 280 होता है। यहाँ पे 280 मेंशन तो नहीं किया, लेकिन 240 से जो अबव होता है वो हाई कोलेस्ट्रॉल कहलाता है। जब हमारा कोलेस्ट्रॉल 240 से ज़्यादा हो जाता है तो डॉक्टर हमें एक टैबलेट प्रोवाइड करते हैं। स्टैटिन के नाम से एक टैबलेट होती है जो हमें 1 मंथ के लिए प्रोवाइड की जाती है, और तकरीबन हमने रात के खाने के बाद हमने खानी होती है। अगर हम इस पेशेंट की रिज़ल्ट की बात करें कि सब टोटल कोलेस्ट्रॉल रिज़ल्ट कितना है, 218.91 इसका रिज़ल्ट है, यानी इनकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल की मिकदार ज़्यादा है। इनकी तकरीबन कोलेस्ट्रॉल 200 होना चाहिए, लेस दैन 200 होना चाहिए, 200 से ज़्यादा है इनका। तो इनको चाहिए कि अपनी डाइट जो है वो अच्छी करें, ऑयली चीज़ें ना लें और वॉक करें। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं ट्राइग्लिसराइड की। ट्राइग्लिसराइड इस पेशेंट की बॉडी में है 207.70। ट्राइग्लिसराइड नॉर्मल जो है वो 150 होता है, यहाँ पर भी मेंशन किया हुआ है, और इसकी बॉर्डर लाइन है 150 to 199, और इसका हाई रेंज है 200, यानी इनका ट्राइग्लिसराइड 200 से ज़्यादा है इनकी बॉडी में। यानी जब आपका 150 से 200 तक यानी ज़्यादा होगा ना आपका ट्राइग्लिसराइड, तो आपको दुश्मन अटैक करेंगे। हाई ट्राइग्लिसराइड की बात करें तो वो 200 या 300 400 होता है, यानी 400 तक जब आपका ट्राइग्लिसराइड आपकी बॉडी में आ जाता है तो डॉक्टर साहब को एक टैबलेट प्रोवाइड करते हैं। उस टैबलेट का नाम है स्टैटिन टैबलेट। वो आपको 1 मंथ के लिए दी जाती है, जो मैंने आपसे भी डिस्कस किया है। और अगर आपका ट्राइग्लिसराइड 400 से भी अबव हो जाता है, यानी 500 600 700 या फिर 800 तक आपका आ जाता है, तो आपको फाइब्रेट्स के नाम से एक टैबलेट प्रोवाइड की जाती है। वो भी आपको 1 मंथ के लिए या 2 मंथ्स के लिए दी जाती है, यानी आपने उसमें ज़्यादा वॉक करनी होती है, ऑयली चीज़ें नहीं लेनी होती। जैसे ही आप अपनी डाइट अच्छी करते हैं तो आपका जो ट्राइग्लिसराइड है वो मेंटेन हो जाता है। ट्राइग्लिसराइड का मीनिंग जो होता है वो कुकिंग ऑयल भी होता है, यानी इसको कुकिंग ऑयल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट हम इस रिपोर्ट में देखते हैं HDL कोलेस्ट्रॉल, यानी HDL कोलेस्ट्रॉल को गुड कोलेस्ट्रॉल के नाम से जाना जाता है। और अगर हम इनकी रिपोर्ट्स में इनका रिज़ल्ट देखें तो रिज़ल्ट है 37.95, और रेफरेंस रेंज है 40 to 60, यानी इनका अच्छे वाला कोलेस्ट्रॉल जो है वो भी कम है, यानी ये जितना ज़्यादा होगा आपकी बॉडी में उतना अच्छा है। इनका अगर आपका 35 से कम हो तो ये बहुत लो होता है। फिर आपको खाना पीना ठीक करना होगा, लाइफस्टाइल अच्छा करना होगा, ताकि आपकी बॉडी में अच्छे वाले कोलेस्ट्रॉल की मिकदार बढ़ सके, जो ब्लॉकेज बन रही है उसको रिमूव कर सके। नेक्स्ट हम बात करते हैं LDL कोलेस्ट्रॉल की। इनका जो LDL कोलेस्ट्रॉल जो इनका रिज़ल्ट है 150.72 है। LDL कोलेस्ट्रॉल को बुरे वाले कोलेस्ट्रॉल के नाम से जाना जाता है। LDL कोलेस्ट्रॉल की रेफरेंस रेंज की बात करें तो वो हमारे पास ऑप्टिमल इसका 100 आ जाता है, अबव ऑप्टिमल 100 to 29, बॉर्डर लाइन जो है इसकी 130 to 159 है, और अगर इसकी हम हाई रेंज देखें तो 160 to 189 है।
वेरी हाई 190 होती है। इस पेशेंट का एलडीएल कोलेस्ट्रॉल जो है वो अबव है, यानी 100 से ज़्यादा है, यानी 115 का है। तो यहाँ पर ऑप्टिमल दिया हुआ है 100, यानी 100 से इनका ज़्यादा आ जाता है। इनको यानी अपनी डाइट अच्छी करनी चाहिए। अगर हार्ट पेशेंट की बात करें तो हार्ट पेशेंट का 70 लेस देन रिक्वायर्ड होता है। अगर 70 से ज़्यादा हो जाए तो उनको दोबारा से हार्ट अटैक हो सकता है। इसलिए एलडीएल कोलेस्ट्रॉल जो है उनका यानी 40 तक ही रहना चाहिए। जैसे ही 40 से आगे बढ़ता है ना तो उनको दोबारा यानी हार्ट अटैक हो सकता है। कुछ लेबॉर्ट्रीज़ में एलडीएल कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल रेंज जो है उनकी 100 मानी जाती है और कुछ में जो है 100 से कम मानी जाती है। इसमें खाना पीना ठीक करना होता है जो मेन किरदार होता है। जब एलडीएल बढ़ जाता है तो ये ब्लॉकेज बनाता है, हार्ट अटैक करवाता है। अब अगर हाई हमारे पास इसकी जैसे हाई रेंज आ जाती है इसकी 130, 150, 160, तो इस पर आपको एक टैबलेट प्रोवाइड की जाती है, यानी आपको साथ टैबलेट लेने का कहा जाता है और लाइफस्टाइल चेंज करने को कहा जाता है। इस रिपोर्ट में अब हम डिस्कस करते हैं, सबसे लास्ट पे आ जाता है वीएलडीएल कोलेस्ट्रॉल। वीएलडीएल कोलेस्ट्रॉल का रिज़ल्ट आता है 41.54 इनका रिज़ल्ट है और जो इसकी नॉर्मल रेंज है वो 30 है। 30 इसकी नॉर्मल रेंज आ जाती है। और इसमें भी सिंपल यही है कि आपने अपना लाइफस्टाइल चेंज करना। और अब मैं आपके साथ यहाँ पे ये शेयर करने लगी हूँ कि आपने कोलेस्ट्रॉल मेंटेन करने के लिए कौन सी चीज़ों को छोड़ना है। सबसे फर्स्ट पे हमारे पास आ जाता है गोश्त। गोश्त का आपने इस्तेमाल नहीं करना, बाहर का खाना भी नहीं खाना, यानी फ़ास्ट फूड वगैरह से परहेज़ करना है। और कोशिश करें आप वॉक करें सुबह उठकर, पानी का इस्तेमाल करें, वज़न कम करें। ट्राइग्लिसराइड अगर आपकी बॉडी में बढ़ रहे हैं तो आपको कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल बंद कर देना है क्योंकि वो मेन सोर्स होता है। और स्ट्रेस नहीं लेनी, इसमें यही आ जाता है, यानी आपने कोई ऐसी चीज़ नहीं खानी जिससे आपको लगे कि आपका वज़न बढ़ सकता है। और स्पेशली हार्ट पेशेंट्स को तो इन चीज़ों पर अमल करना चाहिए ताकि उनका जो टोटल कोलेस्ट्रॉल जो है उनमें जो चीज़ें भी आ जाती हैं वो इनकी मेंटेन रहे, क्योंकि हार्ट अटैक से बचने के लिए हमें सिंपल इन चीज़ों से दूर रहना चाहिए। और इंशाल्लाह आपको आज की मेरी वीडियो की समझ आ गई होगी। और अगर किसी का कोई सवाल हो तो वो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपको रिप्लाई भी करूँगी। और आज की वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव रहेगी, इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ, और आपको पसंद भी आएगी। और जाते हुए एक दफ़ा फिर आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि जो लोग चैनल पे नए हैं चैनल को करते हैं सब्सक्राइब, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट्स करना मत भूलिएगा। और मुझे दुआओं में भी ज़रूर याद रखिएगा। ओके, टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।